जैसे गंगा माँ है, सनातन धर्म में उनको एक माता का माँ माना जाता है और ऐसा भी कहा जाता है कि शिव जी की जटा से वो निकली है। तो आर्य समाज में उनको किस नज़र से देखा जाता है? आर्य समाज में गंगा को गंगा के रूप में ही देखा जाता है, माँ के रूप में नहीं माना जाता है, क्योंकि माँ अपने किसी पुत्र की हत्या नहीं कर सकती। और गंगा नदी में जिस हिंदू समाज की हम बात करें, वहाँ बहुत अत्यधिक उसका महत्व है गंगा का। एक व्यक्ति है जो तैरना नहीं जानता, उसको माँ की गोद में बैठा करके हम देखेंगे, तो अब देखो माँ उसको ऊपर ले जाएगी, गोद में खिलाएगी, या नीचे ले जा करके डुबा करके मारेगी। माँ अपने किसी पुत्र की हत्या नहीं कर सकती। जल तो जड़ है, ये जल का प्रवाह है। अग्नि जड़ है, वायु जड़ है, ये सारे जड़ पदार्थ हैं, उनके अंदर जान तो है ही नहीं। उन्हें नहीं पता ये मेरा पुत्र है या ये मेरा शत्रु है या मित्र है। जो भी जल में प्रवेश करेगा, इसलिए शास्त्र में विधान है कि अज्ञात जल में प्रवेश नहीं करना चाहिए, चाहे कोई तैरने वाला भी हो, उसके लिए भी मनाही है। क्योंकि हमें नहीं पता उस जल में मगरमच्छ रहता है, हमें नहीं पता उस जल में कुंड है, हमें नहीं पता उस जल में नीचे क्या है, पत्थर है, कांटे हैं, क्या है। तो ऐसे जल में प्रवेश नहीं करना चाहिए। जहां तक शिव जी की जटा से निकलने का प्रश्न है, तो ये पहाड़ों से जहां से गंगा निकलती है, वहां से एक छोटा सा स्रोत है, और ये स्रोतें पहाड़ों से भिन्न भिन्न स्थानों से निकल करके जब ये धरातल पर आती है, भूमि पर समतल मैदान में आती है, तो ये सारे इसके स्रोत एक साथ जुड़ जाते हैं और जल राशि अथाह हो जाती है, वो बहने लगती है। जहां तक इस जल का प्रयोग है, ये जल बहुत महत्वपूर्ण है। इस रूप में आर्य समाज भी इसको स्वीकार करता है। मैं अपना स्वयं का उदाहरण देता हूँ। हमारी माता जी को बीमार हो गई वो जी, और कई दिन तक बीमार रही। हॉस्पिटल से भी उन्होंने मना कर दिया, घर ले जाओ, सेवा करो जी। और उनका स्वास्थ्य बड़ा खराब था, और बस पानी पानी पानी, दो मिनट में पानी मांगती थी और कुछ नहीं। हमारे यहाँ जब व्यक्ति मरणासन्न होता है, तब उसे गंगा जल पिलाया जाता है, गंगा जल डाला जाता है। उसका उस समय कोई लाभ नहीं होता। तो अब उनको हमने वो गंगा जल पिलाना प्रारंभ किया। हाँ, फिर हुआ जब हॉस्पिटल ने जवाब दे दिया, घर हम ले आए, और घर वो एक दिन रही, तड़पती रही। तो मेरा अपना विचार ये आया कि भाई अब हो सकता है इनका अंतिम समय आ रहा है, मरना तो है इनको, लेकिन तड़प तड़प करके यहाँ ना मरें, तो हम इनको फिर पुनः एक बार दूसरे अस्पताल में लेकर के चलते हैं, कम से कम वहाँ इनकी पीड़ा तो कम होगी। और हम मेरठ ले गए एक हॉस्पिटल में, वहाँ एडमिट कर दिया, और ईश्वर कृपा से वो स्वस्थ भी हो गई, और उसके 3-4 साल बाद तक फिर जीवित रही। और जब तक जीवित रही, निरंतर प्रातःकाल आधा कप गंगा जल उनका निरंतर चला। तो ये गंगा जल शरीर के लिए बड़ा लाभदायक। जिसकी खांसी ना जा रही हो, उसको प्रातःकाल आधा कप आप गंगा जल पिलाइए। ये शुद्धि की वजह से या फिर किसी शक्ति की वजह से? कोई केवल शुद्धि के कारण, शक्ति के कारण नहीं। शक्ति आप यहाँ से ले आइए ब्रज घाट से जाकर के जल, या इससे आगे जो जहाँ गंगा जा रही है वहां से जल ले आइए, और जहां से जल आ रहा है केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री से जाकर के जल ले आइए। दोनों जलों की तुलना करके देख लीजिए। तो वो कारण केवल शुद्धि का है। और औषधीय बहुत सारे जो तत्व इसके साथ मिल करके आते हैं, पहाड़ों से निकल करके आता है जैसे, तो बहुत सारे औषधीय तत्व इसमें मिले होते हैं, उसके कारण ये लाभदायक है। इस रूप में इसको स्वीकार किया जाता है। अच्छा, जैसे अभी हम ऐसा भी होता है कि गंगा जल को हम किसी भी बोतल में या किसी भी जगह, एक जगह बहुत समय तक रख सकते हैं, लेकिन उसमें किसी भी प्रकार की ना तो दुर्गंध पैदा होती है, ना ही वो खराब होता है। अन्य जल यदि हम रख लें तो वो खराब हो जाता है। उसका कारण यही है, यदि आप गंगा जल वहाँ से लाएंगे जहाँ उसमें बहुत सारे केमिकल्स मिले हुए हैं, फैक्ट्रियों का दूषित जल आज मिला हुआ है, वो जल नहीं चलने वाला। वही जल चलेगा जो शुद्ध जल है, वही सुरक्षित रह पाएगा। अच्छा, आर्य समाज क्यों धारण करना चाहिए लोगों को? आर्य समाज कोई मत पंथ तो है नहीं, कोई विचार, एक वेद का विचार है, और वेद के विचार को मानने वाला आर्य समाज है। आर्य का मैंने अभी बताया, आर्य का अर्थ है श्रेष्ठ, जिसकी विद्या हो, जिसके पास में आचरण हो, व्यवहार हो। मेरे पास विद्या तो बहुत है, लेकिन आचरण नहीं है। खूब दूसरों को रोज उपदेश करता हूँ, मांस नहीं खाना चाहिए, शराब नहीं पीनी चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन ना मेरी मांस छूटा, ना शराब छूटी, ना झूठ बोलना छूटा, तो मैं आर्य कहलाने के योग्य थोड़ा ही हूँ? आर्य नहीं है। आर्य तो वही है
जिसकी विद्या श्रेष्ठ हो, जिसका गुण कर्म स्वभाव श्रेष्ठ हो, और संसार का ऐसा कोई व्यक्ति नहीं, संसार का ऐसा कोई माता पिता नहीं जो अपनी संतानों को श्रेष्ठ ना बनाना चाहता हो। तो जो प्रत्येक क्षेत्र में जो सर्वांगीण विकास अपने संतानों का करना चाहता है, जो समाज को उत्थान की ओर ले जाना चाहता है, निश्चित रूप से उसे आर्य समाज से जुड़ना ही चाहिए। अच्छा, जो हमारे जीवन का सबसे अंतिम लक्ष्य और सबसे परम लक्ष्य जो माना जाता है वो मुक्ति माना जाता है, तो क्या आर्य समाज में केवल और केवल यज्ञ होता है? क्या वो यज्ञ करके मुक्ति प्राप्त हो सकती है या भक्ति भी करनी पड़ती है? जैसे भगवानों की सनातन धर्म में भक्ति होती है ना। अभी आप जैसे बात भी की हमने कि खुद को कष्ट दे करके यात्रा करते हैं और ये सब, तो वो भक्ति तो कर रहे हैं। तो जो मूल एक तरीके से जो हमारी ये सफ़र है और जो हमारा लक्ष्य है वो मुक्ति है, तो क्या हो जाती है आर्य समाज में यज्ञ करने से? एक बहुत सुप्रसिद्ध कवि हुए रामधारी सिंह दिनकर, आपने नाम सुना हो? जी। तो उन्होंने पंक्तियां लिखी, यह जन्म हुआ किस अर्थ अहो, समझो कि जिसमें यह व्यर्थ ना हो। मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है? आर्य की बात नहीं की, हिंदू की बात नहीं की, मुस्लिम की बात नहीं की, भारत वालों की बात नहीं की, जापान फ्रांस चीन वालों की बात नहीं की, मनुष्य मात्र की बात कर रहे हैं कि मनुष्य का जन्म किस लिए हुआ। वो कोई भी मनुष्य है संसार भर का। इसी चीज को उपनिषदकार भी कहता है। वहाँ श्लोक आता है एक, इह चेद अवेदित अथ सत्यम अस्ति। यदि इस मनुष्य के शरीर में आकर हमने उस लक्ष्य को जान लिया तो मनुष्य जीवन की सार्थकता है। और ना चेद अवेदित महति विनष्टि। और यदि उस लक्ष्य को ही ना जाना तो इस जीवन का प्राप्त करना फिर कोई निरर्थक हो गया, फिर तो महाविनाश है। अब जो मुक्ति की बात है वो केवल ये मनुष्य के शरीर में आकर के ही प्राप्त की जा सकती है, अन्य किसी शरीर में नहीं। इस मुक्ति का मार्ग किसके पास में है? वो जो श्रेष्ठ व्यक्ति है उसके पास होगा, जो निकृष्ट व्यक्ति है उसके पास होगा। सीधी सी बात है। तो जो समाज में एक व्यक्ति है वो प्रातः काल से सायंकाल तक तो जुआ खेलता है, शराब पीता है, मद्यपान करता है, मांस भक्षण करता है, व्यभिचार करता है, वो किसी को श्रेष्ठ सिद्धांत क्या देगा? यदि किसी को श्रेष्ठ विद्या प्राप्त करनी है, सिद्धांत ग्रहण करना है, तो उसे निश्चित रूप से विद्वान के पास जाना पड़ेगा। इसी तरह की और शॉर्ट क्लिप देखने के लिए चैनल अभी सब्सक्राइब करें।